प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे राजस्थान के दुर्ग, उसमें बी अल्फाबेट में अपन चल रहे थे। तो बी अल्फाबेट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन 3 बी अल्फाबेट देख चुके। भरतपुर देख लिया, बारां देखा, देन बूंदी देखा। अब बी में अपन देख रहे हैं क्या, भीलवाड़ा। ठीक है, तो पहले भारत के नक्शे में, राजस्थान के नक्शे में भीलवाड़ा की स्थिति देखो। स्थिति किसकी तुलना में, मेवाड़ की तुलना में। ठीक है, तो आज भी जैसे आपको अपन को मेवाड़ मतलब चित्तौड़ है ना भाई, उस समय तो मेवाड़ से मतलब चित्तौड़ था, फिर बाद में कुंभलगढ़ हुआ राजसमंद, फिर उदयपुर हुआ मेवाड़ से मतलब। तो आज भी जैसे अपन को चित्तौड़गढ़ जाना है तो नेशनल हाईवे वो भीलवाड़ा से होकर गुजरती है। तो भूतकाल में भी ऐसा ही था। ठीक है ना, जैसे मैं आपको राजस्थान का नक्शा दिखाऊं, इनकी स्थिति जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई अच्छे बच्चे हैं जो मैप बना रहे हैं और मुझे भेजते हैं, मुझे खुशी होती है। नहीं बनाओगे तो दुख भी होता है, उसमें क्या है। कहना मानते हो तो खुशी तो होगी, नहीं मानोगे तो दुख तो होगा ही। ये भीलवाड़ा है, इधर ये चित्तौड़ है। ठीक है, ये अजमेर, तो ये अजमेर, भीलवाड़ा और फिर चित्तौड़। ये भीलवाड़ा, ये चित्तौड़, ये अजमेर। ठीक है ना, तो ये इधर से होकर रास्ता गुजरता था। तो ये सामरिक महत्व का था। जैसे अपन ने शाहबाद देखा तो मालवा के भी हमले हो रहे हैं, उधर हाड़ा भी जीत रहे हैं, उधर ऊपर आमेर भी जीतने की कोशिश करा। तो उसकी लोकेशन है जिसके कारण से वो आसपास की वो नजरों में रहेगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही है। तो भीलवाड़ा के अंदर अपन देखेंगे 2 दुर्ग, एक मांडलगढ़ दुर्ग आएगा और एक बनेड़ा का दुर्ग आएगा। मेन है मांडलगढ़ का दुर्ग। ठीक है, तो मांडलगढ़, अब मांडलगढ़ की लोकेशन देखो आप भीलवाड़ा के मैप में। जैसे ये भीलवाड़ा का मैप है जैसे, तो आप देखो मांडलगढ़ है कहाँ, है कि नहीं। फिर तीनों नदियां बनाओ, बनास बनाओ, बेड़स बनाओ, मिलाल बनाओ, उनके संगम पे स्थित है ये, बताऊंगा अभी। आओ, तो सबसे पहले अपन देखते हैं मांडलगढ़। ठीक है, मांडलगढ़ दुर्ग। तो मांडलगढ़ दुर्ग जो है, मांडलगढ़, ठीक है, मांडलगढ़। प्रकार कैसा है, गिरी है, तो कोई गिरी कोई पहाड़ी तो होगी ना, बिल्कुल है सर, बीजासण। तो देखो मांडल में माँ आ रहा है ना, ये माँ आ रहा है, ये आपको बहुत चीजें सही कराएगा, माँ। और ये सन आ रहा है, ये सन, सन मतलब सन बेटा, ये सन आ गया, माँ बेटा सन, है ना, सन, SON सन, तो सन मतलब बीजासण। ठीक है, तो माँ बेटे का क्या है, ये संगम है यहाँ। माँ बेटे का संगम देख रहे हैं ना अपन, माँ तो मांडलगढ़ में आ रही है, बेटा बीजासण में आ रहा है, संगम हो रहा है। तो भैया नदियों का संगम हो रहा है, ये देखो ये त्रिवेणी बन रही है, यहाँ संगम होता है 3 नदियों का, बनास बेड़च और मेनाल। बनास बेड़च और मेनाल, BBM। ठीक है ना, बनास बेड़च और मेनाल नदियों का यहाँ संगम है। वैसे संगम माँ बेटे का भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना, माँ बेटे का संगम। ठीक है, तो माँ से माँ हो गया मांडलगढ़, बेटे से सन हो गया सन। सन कौन सा, माँ और सन का मिलन। तो सन क्या है, बीजासण है, बेटा मत बोलो, माँ और सन बोलो, सन से बनेगा बीजासण। संगम 3 नदियां होगी, बनास बेड़च और मेनाल। ठीक है, बनास बेड़च और मेनाल, ये हो गया, है ना। अब जैसे नदियां जैसे कैसे देखनी है हम लोग, जैसे मान लो ये मांडलगढ़ है, तो ये तो है बनास, ऐसे नहीं बनास, सॉरी, ये मांडलगढ़ हो गया। ये तो ऐसे है तो है बनास, ये तो है बनास। यूं नीचे से ऐसे आ रही है, ये अपने चित्तौड़ से होती हुई ये आ रही है अपने बेड़च, और इधर बिजोलिया के पठार से इधर आती है यूं, ये मेनाल। ये बिजोलिया का पठार है, बिजोलिया का पठार से पूर्व में तो जा रही है अपने बामनी नदी, जो भैंसोरगढ़ अपने बनेगा, चंबल और भैंसोरगढ़ बामनी, और इधर पश्चिम में आती है मेनाल नदी। ठीक है, ये है मांडलगढ़। तो ये बनास है, ये बनास है, ठीक है, ये बेड़च है, बेड़च। मैप में मैंने बनाई हुई है पूरी, सार्थक मैप जो दिया आपको। ठीक है, उसमें ही संगम। तो ऐसे नदी भी ध्यान से रखो, कौन सी किधर का जाएंगे मिल रही है। ठीक है, तो संगम ये हो गया। नामकरण इसका मांडलगढ़ क्यों पड़ा, मंडल आकृति का, मंडल मतलब व्रत कटोरे नुमा होने के कारण, यूं ऐसे कटोरा नुमा होने के कारण इसका नाम मंडल या मांडलगढ़ पड़ा। ठीक है, एक तो यह आकृति मंडल व्रत या कटोरे नुमा होने के कारण इसका नाम पड़ गया मांडलगढ़। दूसरी यह है, जनश्रुति ये कहती है कि एक मांडिया भील नामक व्यक्ति था, उस मांडिया भील की स्मृति में गुजर, कौन गुजर, चांदना गुजर। ठीक है, चांदना गुजर ने मांडिया भील की स्मृति में यह दुर्ग बनाया था। तो भील का नाम मांडिया था, तो उसका नाम पड़ गया दुर्ग का नाम मांडलगढ़। तो अब सीधा सा सवाल आता है कि सर चांदना गुजर ने मांडिया भील की स्मृति में मांडलगढ़ क्यों बनाया, कुछ दिया था क्या मांडिया भील ने चांदना गुजर को, साहब बिल्कुल दिया था। मांडिया भील ने चांदना गुजर को पारस पत्थर दिया था। भील को मिला पारस पत्थर, तो भील ने दिया वो गुजर को। भील कौन, मांडिया भील। पारस पत्थर क्या होता है, पारस पत्थर ये होता है लोहे को भी छू जाएगा पारस पत्थर, तो लोहा सोने में बदल जाएगा। ठीक है, तो फिर मांडिया भील ने दिया चांदना गुजर को पारस पत्थर, तो जहां भी टच करे तो लोहा सोने में बदल गया, खूब सारी संपत्ति आ गई। चांदना गुजर के बाद तो चांदना गुजर ने फिर दुर्ग बना लिया। तो फिर चांदना गुजर को याद आया, यार ये मेरे को पारस पत्थर तो उस मांडिया भील ने दिया था, तो मांडिया भील की याद में उस दुर्ग का नाम रखा मांडलगढ़, ऐसा जनश्रुति कहती है।
ठीक है। फिर एक वेल नोन ग्रंथ हुआ वीर विनोद कविराज श्यामल दास ने लिखा अपने मेवाड़ में, ठीक है। उन्होंने ये बताया है कि ये दुर्ग चौहान राजा ने बनाया, अजमेर के चौहान शासक ने ये दुर्ग बनाया, ऐसा वीर विनोद में लिखा हुआ है। ग्रंथ का नाम है वीर विनोद, लिखने वाले का नाम है श्यामल दास, ठीक है। तो ऐसे ये 3 कारण हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि या ये सबूत मिलता है कि इसका नाम मांडलगढ़ क्यों है। एक तो आकृति कटोरानुमा, दूसरा जनश्रुति ये कहती है कि मांडिया भील ने पारस पत्थर दिया था चांदना गुजर को। यूं मान लो कि चांदना गुजर को मांडिया भील से पारस पत्थर मिला। पारस पत्थर क्या था, जैसे वो पत्थर लोहे को छूता तो लोहा सोने में बदल गया। चांदना गुजर के पास बहुत सारी संपत्ति हो गई, दुर्ग बना लिया, फिर दुर्ग का नाम मांडिया भील के पीछे नाम रखा मांडलगढ़। तीसरा वीर विनोद ये कहती है कि ये अजमेर के चौहान शासक ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। ये लिखा हुआ चांदना गुजर द्वारा मांडिया भील की स्मृति में, स्रोत जनश्रुति। चांदना गुजर को मांडिया भील से पारस पत्थर मिला। पारस पत्थर का तो लोहे को टच करने में सोना बन जाता है वो लोहा। वीर विनोद ये कहता है कि अजमेर के चौहान राजा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। जो भी हो जी साहब, निष्कर्ष ये निकला कि मांडलगढ़ का दुर्ग है कहाँ, भीलवाड़ा में। निष्कर्ष ये निकल गया है नहीं, ये है चीज। फिर सामरिक महत्व क्या है, सामरिक महत्व है कि ये मेवाड़ का प्रवेश द्वार है। तो अजी साहब आज भी है, मैप में देखो चित्तौड़गढ़, अजमेर से चित्तौड़गढ़ जाना है तो किधर होके जाओगे, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा होके जाओगे आप, है कि नहीं, है नेशनल हाईवे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अकबर, उदाहरण देखा अपने, अकबर ने जब 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था ना, ये दो एग्जाम्पल हैं अकबर के। 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ये अपन जैसे देखेंगे चित्तौड़गढ़ का तीसरा और अंतिम शाखा है, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ का तीसरा और अंतिम शाखा है 1303, 1527 और ये तीसरा 1567, 1567, ठीक है। ये इसको लिख लेना तीसरा शाखा, चित्तौड़गढ़ में जो तीसरा शाखा हुआ, शाखा अभी जैसे उन्होंने बताया हुआ केसरिया प्लस जोहर दोनों हो जाए तो शाखा है, देखेंगे आगे। और तो अकबर ने 1567 में चित्तौड़गढ़ युद्ध से पूर्व इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो भैया तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग मतलब मेवाड़ की कुंजी है, तो पहले तो अधिकार इस पर करना जरूरी ही है, तो अकबर ने किया, पहले 1567 में किया। फिर इन अंकों को बदल दो, 67 को अपन ने 76 कर दिया, 6 और 7 है ना, 6 और 7 है, फिर इसको बदल दिया 7 और 6, तो 1576 के अंदर हल्दी घाटी युद्ध से पहले भी मिर्जा राजा मानसिंह ने यहाँ पर क्या डाला था, घेरा डाला था, क्योंकि ये मेवाड़ की कुंजी था। तो देख लो, अकबर ने खुद जब आक्रमण किया 67 में तो इसको अधिकार में लिया, मान सिंह ने 76 में हल्दी घाटी लड़ने से पहले यहाँ पे घेरा डाला, क्यों, क्योंकि मेवाड़ की कुंजी था, सामरिक महत्व है इसलिए, है कि नहीं, ऐसे समझो आप, ठीक है। फिर इसका सामरिक महत्व नो डाउट अकबर ने तो पहचाना ही, लेकिन इससे पहले भी जैसे अपन ने देखा कि आमेर के शासकों ने इसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करी, ठीक है ना, कि अपना हिस्सा बना रहे, तो ये ऐसा सिद्ध होता अपने यहाँ पे जो 32 खंभों की छतरी है उससे। तो 32 खंभों की छतरी कहाँ है, अपने मांडलगढ़ दुर्ग में है, किसकी, जगन्नाथ कछुआ की। जगन्नाथ कछुआ कौन थे, भारमल के पुत्र थे, भगवान दास के भाई थे, ठीक है। आमेर के अंदर शासक हुए भारमल, ठीक है ना, भारमल, ठीक है, भारमल, ठीक है। तो भारमल का पुत्र हुआ, भारमल का पुत्र कौन, भारमल का पुत्र जो अपन ने देख रहे हैं जगन्नाथ कछुआ, ये जगन्नाथ कछुआ, ठीक है। एक इनका पुत्र भारमल का दूसरा पुत्र था कौन सा, भगवान दास, ऐसे है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, भारमल भगवान दास, ठीक है। और भारमल के जो पुत्र अपन ने देखा हरका भाई, जिसका विवाह हुआ था अकबर के साथ, ये वही है अकबर, ठीक है ना। और भगवान दास का लड़का था, लड़के थे अपने मिर्जा राजा मानसिंह, ठीक है, जो हल्दी घाटी 1576 में अपन बात कर रहे हैं। तो ऐसी पेरेंट्री आप बना लेना, भारमल के अपन 3 संतान देख रहे हैं, हरका बाई जो अकबर की वाइफ थी, देन ये जगन्नाथ कछुआ 32 खंभों की छतरी और भगवान दास, ठीक है ना। और भगवान दास के ही लड़के थे मिर्जा राजा मानसिंह, जिन्होंने हल्दी घाटी लड़ा। तो भारमल, भगवान दास, मिर्जा राजा मानसिंह, ऐसी पेरेंट ट्री है, ऐसे है ना। ये एक रो जो आप बना रहे हो तो ये एक पीढ़ी को दर्शाती है, एक पीढ़ी उतर गई, ये बाप ये बेटे, फिर बेटे और बेटे, ये बाप ये बेटे, ये बाप ये बहन, तो भाई और बहन तो एक ही पीढ़ी में होते हैं ना, तो एक पीढ़ी अपन यूं एक सिधाई में ऐसे लिखते हैं। फिर भगवान दास के लड़के मिर्जा राजा मानसिंह, तो अगली पीढ़ी आ गए, वो ऐसे लिख, ऐसे मानसिंह, मानबाई मानसिंह की बहन थी, जहांगीर की वाइफ, ऐसे। तो मुगल हिस्ट्री में बताया हुआ सारा, कोई बात नहीं, देख लेंगे और, लेकिन यहाँ भी मैं बता रहा हूँ जगन्नाथ कछुआ कौन थे, अपने भारमल के पुत्र थे, उनकी है 32 खंभों की छतरी, जगन्नाथ कछवाहा,
मांडलगढ़ में। तो अब सवाल ये आता है कि ये 32 खंभों की छतरी है कहाँ, छतरी है कहाँ। तो आपको याद है, मैंने कल आपको याद कराया था, जब अपन बूंदी पढ़ रहे थे तारागढ़, तो वहां आया था 84 खंभों की छतरी। तो मैंने आपको 80 भी पूछी थी। तो अब तो यार बता दो यार, अब तो यार मजा आ जाना चाहिए। 80 खंभों की छतरी कहाँ है? एस सी 80, विदाउट कंफ्यूजन बताओ। अलवर, ऐसे 80 ऐसे अलवर, और 84, फिर 84 बचे तो 84 बूंदी में हो गई। 84 कहाँ हो गई? बूंदी के अंदर हो गई, है ना, ऐसे बूंदी में हो गई 84 हो गई। ठीक है, अब आती है 32। तो देखो 32 मेरे को कैसे याद है वो बता देता हूँ आपको, है ना। 32 खंभों की छतरी मेरे को कैसे याद है? देखो 32 है ना, अपने मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, 16 और 16, 16 ऊपर 16 नीचे, 16 और 16 32 दांत होते हैं। तो ये जो आज अपन दांत देख रहे हैं, ये किसकी देन है? ये माँ की देन है कि नहीं है? माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, एक एक दांत का ख्याल रखा, है ना। माँ और सन अपन ने पढ़ा था ना, बीजासन माँ सन का संगम। तो माँ की देन है 32 ही, सभी में अपने में ऐसे। तो माँ से याद रहेगा मांडलगढ़, और सभी में मतलब पूरे जग में ये 32 ही देन माँ की है। तो जग से क्या आ गया? जगन्नाथ कछुआ। ऐसे मुझे तो याद है। देखो एक इमेज बना ली दिमाग में पढ़ते समय, है ना, क्योंकि पढ़ते समय यही घूमती थी दिमाग में, और घूमती है तो इमेज बन गई यार 32 ही अपने दांत दांत देन है माँ की, और मेरे नहीं है तो पूरे जग में है माँ, तो है पूरा जग ही माँ के पीछे है। तो जगन्नाथ कछुआ ऐसे याद है कि नहीं? और फिर यहाँ अपन देखते भी हैं कि जगन्नाथ कछुआ पुत्र थे भारमल के, तो पुत्र फिर आ गया वो सन, बीजासन। तो ऑटोमेटिक मतलब चीज आपको मजबूर कर देती है एक पिक्चर बनाने के लिए, अगर चाहोगे तो। नहीं चाहोगे तो कहां से मजबूर होगे? ठीक है ना। तो ये है जगन्नाथ कछुआ की छतरी, है ना। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछुआ की छतरी है। और ये जगन्नाथ कछुआ कौन थे? देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो जूम करूँ क्या? मैं लिखा हुआ देखो, कौन थे जगन्नाथ कछुआ? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ से 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछुआ। और जगन्नाथ कछुआ कौन थे? देखो क्या, इस शिलालेख में मान तो पूरा पढ़ देता हूँ। जगन्नाथ कछुआ की छतरी राजस्थान के लिए भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ में 32 खंभों जगन्नाथ कछुआ की छतरी, जिसमें सिंहेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से शिलालेख मिलता है। इस शिलालेख में मेवाड़ आक्रमण से लौटते समय आमेर के राजा भारमल के पुत्र और भगवान दास के भाई, है ना, भारमल के तो पुत्र, ठीक है, और भगवान दास के भाई कौन? जगन्नाथ कछुआ ने राजस्थान विद्या मतलब शरण ली। फिर राजस्थान में भीलवाड़ा में मांडलगढ़ 32 खंभों की जगन्नाथ कछुआ की छतरी है। महादेव मंदिर, महादेव कौन से? सिंहेश्वर महादेव, सिंह के ऊपर सवार महादेव, सिंहेश्वर महादेव का मंदिर है। और दूसरा यहाँ फिर राणा सांगा की छतरी है। ठीक है, एक राणा सांगा की छतरी अपन बसवा के अंदर भी देखते हैं। बसवा अपने जो अपने बसवा अलवर, बिल्कुल राजगढ़ के अंदर ही, जैसे जो दो से निकलती बसवा राजगढ़ अलवर बसवा, ठीक है, ऐसे है ना। बसवा अपने सॉरी दौसा के अंदर है, दौसा में बांदीकुई जंक्शन, दौसा के अंदर बसवा में, है ना। और फिर वहां से निकलते फिर राजगढ़ आता है अपने अलवर में। तो बसवा अपने दौसा के अंदर ही बिल्कुल बॉर्डर है, अलवर से अटता हुआ है। तो एक बार मैप में देखना अपने बसवा और राजगढ़ अलवर का किधर है ऐसे। तो बिल्कुल बसवा में आप बांदीकुई आता है, बांदीकुई से फिर अलवर लग जाता है आगे जंक्शन है। ठीक है, तो ये राणा सांगा की एक छतरी अपन बसवा में भी देखते हैं। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा की छतरी बाद में यहाँ बनी भीलवाड़ा के अंदर, लेकिन जो दाह संस्कार वगैरह हुआ था वो सारा बसवा दौसा में ही हुआ था। फिर यहाँ छतरी बाद में यहाँ बनाई। मेवाड़ के अंदर तो कहीं छतरी नहीं है राणा सांगा की। वो इसलिए नहीं है कि कहा जाता है कि भाई ये पीछे हट गए थे युद्ध में, तो पीछे हटने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे मेहनत करने वालों के लिए जगह है, चाहे अपन शहीद हो जाए मेहनत करते करते, कोई गम नहीं है, लेकिन पीछे नहीं हटना। कायरों के लिए कोई जगह नहीं है। याद कर लो जसवंत सिंह, वो लकड़ी के बर्तन मैंने कितनी बार बताया आपको, मारवाड़ ऐसे, है ना। तो राणा सांगा की छतरी, तो दो छतरी अपन ने यहाँ पे देखी, 32 खंभों की 32 ही, है ना, जगन्नाथ कछुआ मांडलगढ़, और दूसरा अपने राणा सांगा की छतरी ऐसे। ठीक है, तो ये अपन ने शॉर्ट एंड स्वीट देखा मांडलगढ़ का किला। भीलवाड़ा में जो दूसरा दुर्ग है वो बनेड़े का किला है, कोई खास नहीं है, 1730 में बना हुआ है मराठा काल के अंदर। तो ऐसे था अपने अपन ने भीलवाड़ा के अंदर देखा। ठीक है ना, एक बार रिवीजन कर लें, अच्छी चीज समझ में आ जाएगी। प्रकार भीलवाड़ा देखते हैं, प्रकार कैसा है भीलवाड़ा का? मांडलगढ़ तो गिरी दुर्ग है। गिरी कौन सी? बीजासन। ठीक है, त्रिवेणी किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है? वेरी गुड, बीबीएम, बनास, बेड़च एंड मेनाल। बनास यूं, बेड़च यूं और मेनाल यूं। बनास और मेनाल तो आमने सामने से आ रही है, और बेड़च नीचे से आ रही। एयू बैंक बताया था मैंने। आयर नदी जब उदय सागर झील में गिरती है तो गिरती तो आयर नाम से और निकलती बेड़च नाम से।
एयू बैंक है नहीं ढूंढा भाई एयू बैंक, है ना। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था एयू बैंक का नाम एयू बैंक क्यों पड़ा, एयू क्या है एयू बैंक में, ढूंढो बताना। नामकरण क्यों पड़ा, कुछ तो बोलते हैं मंडलाकृति है कटोर नुमा तो इसने मंडलगढ़, कुछ भी बोलते हैं कि इसका जो निर्माता था कौन, चांदना गुजर, उसको पारस पत्थर दिया था मांडिया भील ने, तो मांडिया भील के पीछे नाम पड़ गया पारस वो अपने मांडलगढ़। कुछ वीर विनोद यूं बोलता है कि चौहान राजा ने ये बनवाया था, अजमेर के चौहान ने। सामरिक महत्व क्या है, किस दुर्ग की इसको कुंजी बोला जाता है या किस एरिया की कुंजी, मेवाड़ की कुंजी बोला जाता है। तो अकबर ने 1567 में जब आक्रमण किया था चित्तौड़ पे, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ में तीसरा व अंतिम शाखा हुआ, तब अकबर ने इसको घेरा डाला था मांडलगढ़ पे। और 10 साल बाद, 10 तो क्या हाँ 10 ही हो गए, 1567 में 10 जोड़ेंगे तो 76 हो गए ना, उल्टे हो गए फिगर्स, 6 और 7 का अंक। तो हल्दीघाटी युद्ध से पहले भी मिर्जा राजा मानसिंह ने इसको जीता था, घेरा डाला था मांडलगढ़ दुर्ग पे, ठीक है। फिर दुर्ग के जो प्रमुख स्मारक हैं वो 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी किसकी है, आमेर के शासक जगन्नाथ कछवाहा की, मतलब शासक तो नहीं हुआ आमेर का, आमेर के शासक भारमल के पुत्र जगन्नाथ कछवाहा, मतलब जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है जी। वो कौन था, वो आमेर के शासक भारमल का पुत्र था, या भगवान दास का भाई था, या हरका बाई का भी भाई था। ऐसे भारमल के पुत्र थे, भारमल की संतान थी ये सारे, कौन, हरका बाई थी, अपने ये जगन्नाथ कछवाहा हुए, एंड देन भगवान दास हुए, ऐसे, ठीक है ना ऐसे। तो ये दुर्ग के स्मारक हो गए, और दो अपन छतरियां देखते हैं, एक तो 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछवाहा की, और दूसरी राणा सागा की छतरी, ऐसे। फिर भीलवाड़ा में दूसरा दुर्ग देखते हैं अपन, बनेड़ा का दुर्ग। बनेड़ा की लोकेशन देखो एक बार कहाँ है, ठीक है। भीलवाड़ा से किधर है बनेड़ा, ये मराठा काल में पड़ेंगे बनेड़ा, और निर्माण वर्ष 1730 ऐसे था, ठीक है। तो ये अपन ने कोशिश करी शॉर्ट एंड स्वीट मांडलगढ़ को देखने की, सुनने की, समझने की। फिर बी से अपन अगला डिस्ट्रिक्ट देखते हैं बाड़मेर, है ना। तो ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट है बिल्कुल ये चीज, एक बार बना लो कर लो। नेक्स्ट अपन देखेंगे अपने बाड़मेर का सिवाना दुर्ग, ये था इसमें, ओके।